नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, देश भर में जहां कोरोना बढ़ रहा, वहीं पेट्रोल डीजल के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज फिर से बड़े पेट्रोल डीजल के भाव। पेट्रोल डीजल की कीमत 26 पैसे की बढ़ोतरी के साथ, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े डीजल के दाम। तो लगातार एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ महंगाई आसमान को छूती हुई। मुंबई में पेट्रोल कीमत आपको बता दें 100 रुपए के पार पहुंचा। वहीं आज फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, वो जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। पेट्रोल की कीमत 26 पैसे की बढ़ोतरी के साथ, तो वही डीजल के भाव आपको बता देते हैं 28 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। तो आपको पेट्रोल डीजल के दाम बता रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कई बार पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल हुआ है, कुछ दिन स्थिर रहा है, लेकिन एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है, तो वहीं डीजल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। तो लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम से आम जनता परेशान। फिलहाल अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। हालात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश की अब धीरे धीरे जैसे ही अनलॉक होगा और ये दाम आसमान को छू रहे हैं, तो दिक्कतें बढ़ सकती है। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, पेट्रोल डीजल का यहाँ पर बात कर रहे हैं, लगातार आसमान को छूते हुए दाम, क्या कुछ जानकारी? हो रही है और एक बार फिर से आज बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें पेट्रोल में 26 से 30 पैसे, तो वहीं डीजल में 28 से 31 पैसे प्रति लीटर जो महंगाई है वो हो गई है। यानी और पेट्रोल जो है वो और महंगा हो गया है। और लगातार देखिए, बंगाल के परिणाम, चुनाव के परिणाम जब से आए हैं, तब से ही ये देखा जा रहा है कि लगातार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में चाहे हम अगर आज की बात करें तो आज भी एक बार फिर से इनमें बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले लगातार जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल और डीजल अगर की कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी सीधी तौर पर प्रभावित होता है, उसकी किचन सीधे तौर पर प्रभावित होती है। तो ऐसे में एक तरफ पूरा देश जो है वो महामारी की मार झेल रहा है, लोगों पे आय का स्रोत नहीं बचा है, लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, और ऊपर से पेट्रोल और डीजल अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो अंदाजा लगा लीजिए कि आम आदमी का जो जीवन यापन है वो कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 93.94 पैसे, 93 रुपए और 94 पैसे, यानी करीब करीब 94 रुपए ही हो गया प्रति लीटर जो पेट्रोल है उसके दाम बने हुए हैं, और 85 रुपए प्रति लीटर डीजल का दाम बना हुआ है। और मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां तो शतक जो है पेट्रोल ने वो लगा दिया। 100 रुपए से भी ऊपर की कीमत में पेट्रोल बिक रहा है, और 93 रुपए के करीब जो है वो डीजल बिक रहा है। तो चाहे जितने भी महानगरों की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, हर जगह पेट्रोल हर राज्य की बात करें तो धीरे धीरे जो बढ़ोतरी देखी जा रही है वो आम जनता के जेब पर जरूर असर डालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब आपको महंगाई की मार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। शहर दिल्ली, पेट्रोल के दाम 93.94 और डीजल 84.89। मुंबई का यहाँ पर जिक्र करते हैं 100.19, तो डीजल 92.17 को पहुंचा। और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 95.51, तो वहीं डीजल के दाम 89 आपको बता दें 89.65 को जा पहुंचा। कोलकाता का जिक्र करते हैं, पेट्रोल 93.97 है, तो डीजल 97.74। महंगाई की मार अलग अलग शहर देखिए, अलग अलग जगहों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये वो जगह है जहां लगातार ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं। और टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़ा आपके सामने है कि पेट्रोल के क्या दाम है और डीजल किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं दिल्ली में अगर जिक्र करें तो 93 के पास पहुंचा है, और वहीं डीजल 84.89 पहुंचा है। तो महंगाई की मार किस तरह से बढ़ रही है। और अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अलीगढ़ का यहाँ पर जिक्र करेंगे। जहरीली शराब पीने से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज कर दी गई है। 12 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। एक्शन लेते हुए यूपी या योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बता दें फरार चल रहे 2, और उसी के साथ
तो आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। 5 ठेकों को सील करके जांच के लिए भेज दिए गए हैं सैंपल्स। तो अलीगढ़ का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लगातार कल से ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है। आज यहाँ पर जिक्र करें तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वही अब तक 12 लोग हालत जिनकी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब एक्शन के मोड पर जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को निलंबित करके ये बता दिया कि हम एक्शन लेते हैं, लेकिन देर हो गई है। और इसी देर के साथ और कितनी जिंदगियां जा सकती है, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 30 को पहुंचा है। और वहीं फरार चल रहे 2 लोगों पर, मुख्य आरोपियों पर, जो मुख्य आरोपी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, अलीगढ़ जहरीली शराब का जहां जिक्र कर रहे हैं, उन दोनों लोगों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। और उसी के साथ 5 ठेकों को सील करके जांच के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। और जैसे ही सैंपल्स आते हैं तो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये कारनामा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी घटनाएं पहली बार रही है, उससे पहले भी। और जहां तक अब बात यहाँ पर की जाए कि सरकार एक्शन लेते हुए नजर आ रही है, फिलहाल ऐसी चीजों पर पहले ही गौर फरमा दिया जाए तो 30 घरों की जिंदगियां ना उजड़ती, 30 परिवारों के एक सदस्य ना बिछड़ता। और यहाँ पर 30 लोगों का बात नहीं कर रहे हैं, और भी लोगों की यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ती हुई जिंदगी अस्पतालों में जूझ रही है। न जाने और कहाँ आंकड़ा ये पहुंच सकता है। सवाल यह है कि क्या उन पर कार्रवाई होगी, क्या उन परिवारों को मुआवजे के तौर पर, क्या उन परिवारों को वो परिवार लौटा पाएंगे जिन लोगों ने ये बड़ी गलती की है। क्योंकि 12 लोग अभी भी अस्पताल के बीच इलाज चल रहा है, अस्पताल में जिंदगी के साथ मौत के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। और देखिए जनता किस तरह से अब इस सवाल को उठाते हुए मांग कर रही है कि आखिर प्रशासन हो या सरकार से कहे, कौन इस पर ध्यान देगा। तो अलीगढ़ का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई, आंकड़ा 30 को पार पहुंचा। अनूप त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधा लखनऊ से। अनूप त्रिपाठी, जानकारी दीजिएगा, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, बात अलीगढ़ की कर रहे हैं, या पूरे उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जिक्र करें। ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रही है, और पिछले 2021 और 20 की जहां देखा जाए तस्वीरों में ऐसी तस्वीरें ज्यादा बयां कर रही है। तो सरकार क्या एक्शन उनके बाद लेती है जब ये चीजें हो जाती है, या अब सरकार असल में जाग गई है कि आगे ऐसी खबर, ऐसी घटना ना हो। अनूप त्रिपाठी नहीं जुड़ पाए हैं, कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता से इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले, क्योंकि बात अलीगढ़ जहरीली शराब की कर रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, बात उन 30 लोगों की कर रहे हैं जिनकी जिंदगियां चली गई हैं। और यहां पर अनूप त्रिपाठी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अनूप त्रिपाठी, आवाज आ रही है तो जवाब दीजिएगा। बात उत्तर प्रदेश की करें तो ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आई है, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या ये भरोसा दिला सकते हैं कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी? देखिए राधिका, बहुत बड़ी खबर है, बड़ा मामला है, और अलीगढ़ में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अब तक। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकारी सिर्फ मामले में कार्रवाई के नाम पर, जांच के नाम पर मामले को रफा दफा करने में जुटे हुए हैं। सिर्फ निचले तबके के 2 से 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन बड़े जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, आखिर उन पर कब कार्रवाई होगी? आबकारी आयुक्त की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिले के जो डीएम होते हैं, जिले के जो कप्तान होते हैं, क्या उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है? जबकि तमाम जगहों पर, किसी भी जगह पर जहां पर जहरीली शराब या अवैध शराब के धंधे का मामला सामने आता है, खबर सामने आती है, तो वो पुलिस की सतह पर होता है। ये हर किसी को पता है, ये सरकार को भी पता है, सरकार के बड़े अधिकारियों को भी पता है, और जनता को भी पता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करके उस मामले को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इससे पहले बाराबंकी में हुआ, इससे पहले कानपुर में हुआ, इससे पहले पूर्वांचल में हुआ, तमाम जगहों पर, सोनभद्र में हुआ। लेकिन राधिका, जब तक जिम्मेदार बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं सुनिश्चित की जाएगी, तब तक इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। अब ये सरकार को तय करना होगा, चुनावी साल है, अगर इस तरह की घटनाएं होती रहीं तो सरकार फिर जनता को क्या जवाब देगी? बिल्कुल,
अनूप त्रिपाठी, सरकार को तय करना होगा, चुनावी साल है लेकिन यह जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कैसा, ये सवाल